और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। आपके वहीं के मंत्री, पूर्व विधायक, सांसद लोग उनकी हत्या की साजिश कर रहे थे। उन खड़गे जी के किस तरह से अपमानित करके बताया गया, बोला गया वहां पे। अब मैं नहीं कुछ कहूंगा नड्डा जी के बारे में, जरा जवाब देने दीजिए। नड्डा जी के बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा, जग जाहिर है। नहीं जवाब देने दीजिए। उन बेचारे के साथ कैसे कैसे हादसे पेश आते हैं, आए हैं, और कैसे वो चुने जाते हैं या क्या होता है आपके यहाँ, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। नागपुर घराने की पर्ची की बदौलत आप लोग बैठे रहते हैं। जरा अखिलेश बाबू को जवाब देते। ठीक है, जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी। ये सब चीजें जो हैं लोग समझ गए मेरे भाई। मैं ये सब पिट गया है, डबल इंजन, एक लूटने के लिए और एक जो है अखिलेश बाबू, हाँ, बोलने के लिए। एक झूठ बोलता है, एक लूट करता है, ये सब खत्म भैया। बोलिए बोलिए, मैं चुप हो गया। अखिलेश बाबू, अब मैं जरा जवाब दे दूं आपको। नहीं तो मैं सिर्फ आपको इतना ही आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी आप थोड़े दिन पहले भी यही सब बातें कह रहे थे जब राजस्थान गुजरात का इलेक्शन हो रहा था। बहुत बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे। वहां आप राहुल गांधी का भी प्रयोग कर लिया, वहां प्रियंका गांधी जी का भी प्रयोग कर लिया, खड़गे जी का भी प्रयोग कर लिया, सब प्रयोग कर लिया। और आखिरी में क्या मिला आपको? ठन ठन गोपाल, कुछ मिला नहीं। और आप वहां भी, हमें ज्यादा वोट्स आए हैं हिमाचल प्रदेश पे, लोग ज्यादा हमारे से जुड़े हुए हैं। ये बात सही कि आपको मार्जिनली आप जीते हैं, लेकिन वोट जो है, वोट परसेंटेज में हमको आपसे ज्यादा आया है, ये बराबर आया है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं अखिलेश बाबू कि देखिए, आप जो है कांग्रेस पार्टी को अभी दो चिंता करनी पड़ेगी। पहली चिंता यह करनी पड़ेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी जिसके साथ आप हमसे लड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपके अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है। आप देखिए, आपको केसीआर वहां खड़ा नहीं करने दे रहे हैं, आपके बुलाए हुए मीटिंग में नहीं आते हैं, ना बात करते हैं, ना फोन उठाते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी वेलकम नहीं किया जाता आपको बंगाल में, कांग्रेस पार्टी जो है वेलकम नहीं किया जाता है बंगाल में। आप जरा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पूरे आप खत्म हो चुके हैं। आप देखिए, साउथ में आप किसी के झोली में, कंधे में बैठे हुए हैं। आप यूपी में आप किसी को आस कर रहे हैं, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मुझे अपने कंधे पे बैठा के कह दे कि हम भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। वैसे मेरी हैसियत तो है नहीं। तो आप किसके बेसिस पे ये डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं और हमको हराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, देखिए, दो बातें। पहले तो लोगों का विश्वास जीतिए ना, जमीन पर लोगों का विश्वास जीतिए। जमीन का विश्वास खो चुके हैं और फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों का विश्वास जीतने के बाद आप गाली देंगे तो और विश्वास बढ़ जाएगा कि आप जो है, आप हमको कहीं ना कहीं आपके पास मुद्दा नहीं, गाली दे रहे हैं। हम तो सब चीज मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। हमने जो 9 साल में काम किया है, 9 साल की पूरी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख के हर छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपने नहीं किया और आपको बताना चाहते हैं। 70 साल बनाम 9 साल। अब बताइए, आपने कितने एयरपोर्ट बनाए 70 साल में? 74 एयरपोर्ट बनाए, हमने 75 बनाए। आपने जितने IIMs, IITs, मेडिकल कॉलेज बनाए उतने, उससे ज्यादा हमने बना दिए। आपने बताइए, आप कितने बनाए यूनिवर्सिटीज? उससे ज्यादा हमने बना दिए। आप हर जगह पे देखिए ना, रोड कितना बताया आपने? 76,000 किलोमीटर बनाया, हमने जो है 56,000 किलोमीटर 9 साल में बना दिया। तो रेट ऑफ ग्रोथ परसेंट आप जो 70 साल में क्या उसको दिख रहा है। इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आपके लोगों को जकड़न में था, कहीं नहीं। दीपक जी सिर्फ झूठ बोला इस आदमी ने। नहीं, आपके अभी, अरे ये आदमी तभी से बात कीजिए, झूठ बोला आपने, अभी बता दे रहा। नहीं अखिलेश भाई, तमीज से बात की। आप सीनियर हैं, मैं बता रहा हूं, झूठ बोला आपने। एक सिविलाइज पार्टी की तरह डिसिप्लिन। मैं तो कह रहा हूं, झूठ बोला आदमी बोला तो मैं भी आपको बदतमीजी से बोल सकता हूं। मैं तो यही बोलना, बदतमीजी मैंने कहा कि मैंने कहा आपने झूठ बोला, मैं बताता हूं इस आदमी को, इसमें बदतमीजी नहीं। आप देखिए, आप मुझे, आप उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना हो, आपका झूठ पकड़ा गया, परेशान ना हो। अभी मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको बस नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा। आप बोलने मैं शांति से आपसे डिबेट कर रहा हूं, लेकिन शांति, लेकिन मैं आपसे, आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि जाके टीवी चैनल में बदतमीजी करो, गंदी भाषा बोलो, गाली गलौज करो। हम नहीं जवाब देंगे गाली गलौज से। हम आपको फिर भी एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह, अपने पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर की तरह जवाब दूंगा। आपको गाली देना मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, गाली दीजिए। आपको यही सिखाया जा रहा है, आजकल पता है, ये सिखाया जा रहा है कि छोटा जवाब और छोटा जवाब और एक के वाजपेयी जी के बहुत छोटा।
इन्होंने कहा कि 70 सालों में जो है ना 9 सालों में हुआ। 70 सालों में 14 प्रधानमंत्री इतना कर्जा नहीं लिया, उसका 3 गुना कर्जा हमारे साहब ने लिया और मित्रों का कर्जा माफ किया, मित्रों का कर्जा माफ किया। उस कर्जे से देश का विकास नहीं हुआ, देश पे बोझ बढ़ा है। 40,000 रुपये पर व्यक्ति, जबकि जनसंख्या भी 25,000 करोड़ 20 करोड़ कम थी, पर व्यक्ति का लोन था। साहब ने आते ही उसको 1,25,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया। ये झूठ नंबर 1। एयरपोर्ट बनाया, एक रनवे बनाया हो तो बता देना। एयरपोर्ट आपने बेचा है, सिर्फ बेचा है। जिस एयरपोर्ट को देख लिया उस एयरपोर्ट को टेंडर लगा दिया, आपने अपने मित्र को बेच दिया, कानून नियम बदल के बेचा है। तीसरी बात, हमने रोड, अरे इतनी झूठी फ्रॉड सरकार। एक शासनादेश किया आपके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कि अगर 3 लेन की सड़क है, जो पहले 1 किलोमीटर बनने पे 1 किलोमीटर गिनी जाती थी, अब वो 1 किलोमीटर को 3 लेन की सड़क को 3 किलोमीटर गिना जाएगा। और इस माध्यम से आप कहते हो कि सड़क बना लिए, फिर भी कम बनाए हो। यह आदेश है गवर्नमेंट का कि 1 किलोमीटर सड़क, ये 2 लेन बन रही है तो उसे 2 किलोमीटर माना जाएगा। आपकी सरकार ने किया है। इस तरह के चीटिंग और फ्रॉड करने वाले इस तरह के, अब बताओगे कि रोड बना लिए, अखिलेश बाबू सब पता है। सुनिए अखिलेश बाबू, हम बता रहे हैं, आइए मैदान में आइए। सुनिए, अरे जनाब, आना चुनाव में आइए, मैं सवाल करता हूं चुनाव में पता लग जाएगा। अरे जनाब, इसी सारे झूठों पे अखिलेश भाई मैदान में आइए, सवाल करता हूं आपसे। इन्हीं सारे सवाल करता हूं आपसे, इन्हीं सारे झूठों अभी सुनिए, 1 मिनट जरा, अब सुन लीजिए ना सच। अभी मैं आपको आपका झूठ एक्सपोज कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे अखिलेश बाबू जरा आपका झूठ एक्सपोज करोगे भैया। सुनिए ना, खाली एक सवाल, मेरे सवाल। एयरपोर्ट नहीं बेचा आपने? अरे सुनिए, बता दीजिए, आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा है? इस देश को आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा है? बताइए। नहीं, आप जरा सुनिए ना, मैं जवाब देता हूं। आपने नहीं बेचा ये बताइए। नहीं, एक बात, कौन सा एयरपोर्ट आपने नहीं बेचा है ये बताइए। अरे हम बता रहे, बताइए। आपने क्या 3 गुना कर्जा नहीं लिया है? 1,25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने कर्जा लिया। जब देश, आप जरा जवाब दे दे, मोदी जी के आते समय 54,000। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या झूठ बोला मैंने, बताइए। नहीं, बताइए कि नहीं लिया कर्जा। आपने एयरपोर्ट नहीं बेचा? क्या ये सड़क झूठ बोल रहे हो? तुमको समझ में आता ही नहीं है। शासनादेश नहीं जारी हुआ? नहीं, आपको समझ में नहीं आता है। अरे तो सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। अरे आपको पता ही नहीं है, आपको कुछ समझ में आता है? पहले पूछ के आइए अपने चिदम्बरम जी से, समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ के बोलिएगा। जब डेट टू जीडीपी, डेट को कभी जीडीपी के मुकाबले में देखते हैं क्या? 2014 में जो जीडीपी था आज वही है? ये आपको पता है 2014 में कितना लाख करोड़ का जीडीपी था? और अरे तो डेट टू जीडीपी उससे कम है। आपने आते जीडीपी के कैलकुलेशन का 2% फार्मूला उसमें ऐड कर दिया कि 2% बढ़ा करके। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं एक्चुअल? अरे बताओ, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे बात देखिए, ये मेथोडोलॉजी जो हमारा नहीं होता है, किसी एक देश का मेथोडोलॉजी नहीं होता है। कौन सा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़े लिखे तो बात करिए कम से कम अखिलेश बाबू। मेथोडोलॉजी किसी एक सरकार का होता है मेथोडोलॉजी? ये पूरे दुनिया के लिए, नहीं पूरे दुनिया के लिए। अरे ये पूरे दुनिया के लिए, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? कम से कम चिदम्बरम से कुछ सीख के आइए ना। नहीं, निकाल लोगे आप ही, बस आप ही। बात नहीं है तो समझ लीजिए, अब समझ के आइए थोड़ा। डेट टू जीडीपी नंबर होता है और वो कम हुआ है डेट टू जीडीपी पहले से, समझ लीजिए। दूसरी बात बता रहे हैं आपको, दूसरी बात बता रहे हैं आपको। आपने जीडीपी का कैसी बात कर रहे हैं? कर्जा आपका फॉरेक्स रिजर्व टू जीडीपी वो जो है वर्ल्ड बैंक ने अभी 6 महीने पहले जो रिपोर्ट दी है उसमें अलार्मिंग बताया है। आपने लोअर ग्रुप में डाल दिया। कोई अलार्मिंग नहीं है हमारे इंडिया को, अलार्मिंग नहीं है। मिडिल इनकम ग्रुप में थे, कोई नहीं। हमारे यहाँ अपग्रेड हुआ है, हमारे समय में रेटिंग अपग्रेड हुआ है। हमारे समय में आपके आप फ्रेजाइल, कैसे झूठ बोल रहे हैं बताइए? रेटिंग अपग्रेड हुआ है कि नहीं? रेटिंग अपग्रेड हुआ है कि नहीं बताइए? देश की रेटिंग अपग्रेड हुई कि नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? जो झूठ बोल रहे हैं आप, आगे सरासर झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी, 5 सबसे नहीं 5 सबसे, अरे 5 सबसे, ये पत्रकारों को स्वतंत्रता पे हुआ है कि भूखमरी पे हुआ है कि बीमारी पे हुआ है कि किस चीज पे अपग्रेड हुआ है? 5 सबसे कमजोर इकोनॉमी से आज सबसे ज्यादा